हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा सर आप सभी लोगों को महानवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो, यही मेरी दुआ है माता रानी से। ये दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूमकर मुकद्दर बदल देने का जादू बस उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ डाली, पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल, इसी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज होता क्या है, किसे कहते हैं हम त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है, किन्हीं भी 3 सरल रेखाओं से, किसी 3 सरल रेखाओं से बंद घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया? तो त्रिभुज क्या होता है, किसी 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, ये देखिए, ये हमारा एक सरल रेखा है, एक ये सरल रेखा है और तीसरा ये है। तो ये हमारा 3 सरल रेखा है, और ये क्या है, जो सरल रेखा है, ये जो फिगर बन रहा है क्या है, बंद है, क्लोज्ड है, इसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज क्या होता है, किसी 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया? तो ये है। जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सरल रेखा है, एक ये है और तीसरा ये। तो इसको, इसमें देखिए आप 3 सरल रेखा है, लेकिन आप इसको त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ये क्या है, जो आकृति है ये बंद नहीं है, ये ओपन है। ठीक है, तो इसको हम त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। त्रिभुज क्या होगा, ये होगा आपका त्रिभुज, क्योंकि ये क्या है, 3 सरल रेखा है और बंद है। ठीक है, समझ में आया ना त्रिभुज क्या होता है। अब देखिए, जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं ना, यहाँ देखिए, ये आपका ये वाला कोण, इसका नाम देता है पहले ए बी सी। तो त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, ये जो तीनों कोण है ए बी सी, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसको आप याद रखिएगा, इसमें आपको प्रूफ भी करने के लिए आएगा। ठीक है, तो इसको बस याद रखना है, तभी आपको जब आएगा प्रूफ करने के लिए, वहां हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ कराएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। तो अगला हेडिंग है आपका समरूप आकृति। तो समरूप आकृति क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए आप। समरूप आकृति क्या होता है, ऐसी आकृति जो देखने में एक जैसा हो, बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन दिखने में क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, समरूप आकृति। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के जरिए ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, क्या है आपका वृत्त है, एक छोटा सा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये दिखने में एक ही है। ठीक है, दोनों वृत्त ही है ना, भले छोटा या बड़ा, तो इसको हम क्या कहेंगे, समरूप आकृति कहेंगे। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, समरूप आकृति। समरूप मतलब उसका क्या होना चाहिए, रूप सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये भी आपका क्या है, वृत्त है, ये भी आपका क्या है, वृत्त है, भले बड़ा या छोटा है, उससे मैटर नहीं करता है। बस मैटर ये करता है कि दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसका जो इसका क्या होना चाहिए, जो रूप है उसका क्या होना चाहिए, रूप बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं समरूप आकृति। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा वर्ग ये है और एक और बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों वर्ग ही ना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि एक वर्ग एक आयत है, ऐसा नहीं है। दोनों का रूप क्या है, सेम है, भले बड़ा या छोटा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, समरूप आकृति कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये बताइएगा, ये आपका वर्ग है और ये आपका ट्रायंगल है, तो बताइए समरूप आकृति है कि नहीं है। तो ये समरूप आकृति नहीं है, क्योंकि इसका रूप क्या है, सेम नहीं है। ये वर्ग है और ये त्रिभुज है, तो ये दोनों समरूप नहीं है। अगर यही क्या होता है, जैसे ये आपका त्रिभुज है, तो एक और त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, बड़ा या छोटा हो सकता है, बताया है, लेकिन रूप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे समरूप आकृति, और समरूप का चिन्ह हम लगाते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपका समरूप का चिन्ह है, साइन है। समझ में आया? समरूप आकृति क्या होता है, जो दिखने में क्या होना चाहिए, उसका रूप सेम होना चाहिए, बड़ा या छोटा हो सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं।
तो अगला हेडिंग है आपका सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृति क्या होता है? वे आकृति जो दिखने में एक जैसा हो और आकार भी बराबर हो। समझ में आ रहा है? वे आकृति जो देखने में क्या हो, बिल्कुल सेम हो और उसका आकार भी क्या हो, सेम हो, तो उसको कहते हैं सर्वांगसम आकृति। जैसे कोई वृत्त, एक वृत्त ले लीजिए 2 सेंटीमीटर का, तो दूसरा भी जो वृत्त लेंगे वो भी कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी, ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा एक त्रिभुज है। एक और त्रिभुज ले लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये हमारा 4 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने 2 त्रिभुज लिया है ए बी सी और पी क्यू आर। तो दोनों क्या का त्रिभुज है, यानी इसका रूप क्या है, सेम है। और देख लेते हैं आकार इसका सेम है कि नहीं है। तो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इसका रूप और आकार दोनों क्या है, सेम है। तो इसको कहेंगे कि ये क्या है, सर्वांगसम आकृति है। इन दोनों कोणों को अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, आ जाएगा। समझ में आया ना? तो इसको कहते हैं हम क्या, सर्वांगसम आकृति। और सर्वांगसम का साइन जो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये किसका साइन है, आपका सर्वांगसम का साइन है। तो चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। तो अगला हेडिंग है आपका समरूपता के नियम। जैसे कोई भी 2 आकृति दिया जाए तो आपको आप कहेंगे कि वो समरूप है, तो उसके लिए 2 नियम का पालन होना चाहिए। पहला, उसका जो संगत कोण है, यानी संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा नियम है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 2 नियम है, पहला संगत कोण बराबर होना चाहिए, दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है तो जो आकृति दिया जाएगा वो क्या है, आपका समरूप होगा। समझ में आया ना? तो चलिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको समझाने के लिए, इन दोनों पॉइंट को समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। 2 त्रिभुज बनाए हैं, ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज क्या आता है, ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। यहाँ देखिए हमने ये आपका कितना है, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 40 है, ये भी 40 है, ये 80 है, तो वो 80 है। ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, तो ये 8 सेंटीमीटर है। तो इसको बताना है ये दोनों आकृति जो है ये समरूप है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए तो पहला क्या रहा है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका संगत कोण, इसका ये वाला कोण यानी ऊपर वाला देखिए क्या है आपका 60 है, तो ये भी क्या आपका 60 है। ये वाला कोण की क्या है, बराबर है। ये देखिए आपका 40 है, तो ये भी कितना आपका 40 है। ये 80 है, तो ये भी क्या आपका 80 है, यानी इसका जो संगत कोण है वो बराबर है। अब देख लेते हैं संगत भुजा का अनुपात जो है वो बराबर है कि नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये क्या है आपका ए बी है, तो ए बी में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे पी क्यू से, पी क्यू से। तो ए बी कितना आपका 2 सेंटीमीटर है, ये कितना आपका 4 सेंटीमीटर। तो भाग करेंगे 2 करें 2, 2 दूना 4, ये आ गया 1/2। आगे देखिए ए सी बटे पी आर, तो ए सी कितना आपका 3 सेंटीमीटर है और ये आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 3 करें 3, 3 दूना 6, ये भी कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। अब बच गया क्या, बी सी बटे क्यू आर, ये कितना आपका 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 सेंटीमीटर बटे ये कितना आपका 8 सेंटीमीटर। तो 4 कने 4, 4 दूना 8, ये भी कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। तो यहाँ देखेंगे तो इसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या है, बराबर है 1/2, यानी ये समरूपता के नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है कि ये जो दोनों आकृति है ये क्या आपका समरूप है। अब हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 पे चलते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है ना वो आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। ये कह रहा है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी जो ब्रैकेट में जो शब्द दिया गया है इसमें से जो करेक्ट वर्ड है ना इसको आपको क्या करना है, जो रिक्त स्थान है इसी में क्या करना है, आपको भरना है। तो पहला है सभी वृत्त डॉट होते हैं, पहला है सर्वांगसम, दूसरा है समरूप। तो सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होता है। देखिए इसमें सभी वृत्त की बात कर रहा है, तो वृत्त में आपका छोटा बड़ा भी हो सकता है भाई, हो सकता है, ठीक है, वृत्त आपका छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसका देखिए इसका क्या है, आपका रूप समान है,
आकार भले छोटा बड़ा है, तो रूप समान हो, आकार छोटा बड़ा हो, तो क्या होता है? सर्वांग या समरूप। तो समरूप होता है। तो क्या भर देंगे आप? समरूप। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी में दूसरा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सभी वर्ग डॉट 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 होते हैं समरूप, दूसरा है सर्वांग। तो सभी वर्ग की बात कर रहा है, तो वर्ग में भी आपका क्या हो सकता है? छोटा बड़ा वर्ग हो सकता है भाई। तो देखिए ये दोनों क्या आपका रूप तो आपका सेम ही है, दोनों क्या है? वर्ग ही है, भले छोटा बड़ा है। तो छोटा बड़ा हो सकता है और रूप क्या होना चाहिए? सेम। तो आपका क्या होता है? सर्वांग या समरूप। तो समरूप होता है। तो इसमें भी क्या भर देंगे आप? समरूप भर देंगे। और पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला है समद्विबाहु, दूसरा है आपका समबाहु। इसमें क्या भर देंगे आप? समबाहु भर देंगे। जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चौथा है आपका भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला है आपका उसके संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। उसके संगत कोण क्या होना चाहिए? हम बताया संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दूसरा है आपका कि उसकी संगत भुजाएं डॉट 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 हो, तो संगत भुजाएं क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या होगा? कंप्लीट हो गया। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। इसमें क्या करना है आपको? दो दो उदाहरण देना है, वो भी अलग अलग। पहला है कि समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृति का उदाहरण देना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दिया ही है, इसी को लिख लीजिए आप। देखिए ये क्या आपका? ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, छोटा बड़ा है। तो छोटा बड़ा मैटर नहीं करता है, बताया था ना। समरूप में क्या होता है? छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन उसका रूप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा आपका ये कर लीजिए, ठीक है। इसी का दूसरा कह रहा है कि ऐसी आकृति जो क्या हो? समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं है तो क्या होगा भाई? तो ऐसे कर लेते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या? एक वृत्त ले लीजिए और एक त्रिभुज ले लीजिए। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? इसी में एक वृत्त ले लीजिए और एक क्या ले लीजिए? ये आपका वर्ग हो गया। तो इसमें क्या है? ये आपका समरूप नहीं है और ये आपका समरूप है। आपका बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यानी ये जो चतुर्भुज दिया गया है इसको बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो हमने अभी आपको नियम बताया था समरूप होने के लिए क्या क्या चाहिए। पहला संगत जो इसकी कोण है वो क्या होना चाहिए? बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा क्या है? बेंड है। ये 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, ये आपका 90 डिग्री का नहीं है। तो पहला ही नियम क्या हो गया? फेल हो गया। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो ये क्या है? जो चतुर्भुज दिया गया है ये समरूप नहीं है। तो ये क्या लिख देंगे? ये जो चतुर्भुज दिया गया है ये क्या है? एक दूसरे के समरूप नहीं है। तो एक्सरसाइज 6.1 के जितने भी क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों को हमने एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। बाय बाय, टाटा, लव यू।